जय हिंद आप सभी को। मैं प्रेमजीत सिंह मास्टर एकेडमी भिलाई में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए अभी बहुत कन्फ्यूज़न बना हुआ है। सहायक शिक्षक है और शिक्षक जो है वर्गवार यानी कि विषयवार आ रहा है। पीटीआई के पद हैं 154 जो कि कम कर दिया गया 146 पद। ठीक है। और उसके बाद कृषि और अलग-अलग विषय का अलग-अलग शिक्षक भर्ती आ रहा है और फिर व्याख्याता का आ रहा है 854 पद। ठीक। चलिए तो हम बात करते हैं सबसे पहले सहायक शिक्षक की। इस वीडियो में हम बात करेंगे सहायक शिक्षक। सहायक शिक्षक में साफ लिख के आ चुका है साथियों कि विषय की बाध्यता नहीं होगी। विषय की बाध्यता नहीं होगी, विषय बाध्य नहीं होगा। कहने का तात्पर्य है कि एक कॉमन पेपर लिया जाएगा। पिछले बार अगर देखोगे तो मैंने वीडियो जो बनाई थी डिटेल में, आप लोगों ने नहीं देखी। अगर आप देखोगे तो समझ पाओगे। ठीक है, बड़े अच्छे से आपको क्लियर होगा कि वहां पर भाई सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए अलग से पेपर आया था। ठीक है, बट इस बार कह दिया है कि विषय की बाध्यता नहीं है, मतलब कि 2000 पदों के लिए सिर्फ एक पेपर होगा। ठीक। सिलेबस क्या रहेगा? पिछले बार बाल विकास जो है 30 अंकों का आता था। सामान्य हिंदी और अंग्रेजी 25-25 अंकों के आते थे। गणित जो है 30 अंक का, पर्यावरण जो है 20 अंक का। और आप अगर देखोगे तो अभी आपके सामने सीजी टेट का एग्जामिनेशन है। सीजी टेट जो फरवरी में होने वाला है, तो उसके लिए भी आप जरूर फिल करना। डिट्टो सिलेबस वहां कॉपी पेस्ट है। 5-5 अंकों का अंतर है। ठीक है, वहां सब 30-30 अंकों के हैं। ठीक। और अतिरिक्त आपको भर्ती के लिए यानी कि शिक्षक भर्ती के लिए जो पढ़ना है, कंप्यूटर संबंधी और सामान्य ज्ञान 10-10 अंक पढ़ना पड़ेगा। और ये अंक ये वसूलता है पर्यावरण से और आपके सामान्य हिंदी और अंग्रेजी से। वहां पर भी आप 5 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। सीजी टेट पहले क्लियर करेंगे तब तो आप शिक्षक भर्ती में बैठेंगे। ठीक है, तो भाई वहां पर आपको ये पांचों सब्जेक्ट मिलने वाले हैं। बाल विकास, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण अध्ययन। ठीक। तो ये सभी जो है विषय आपको सीजी टेट में भी मिलेंगे और ठीक शिक्षक भर्ती में मिलेंगे और सेम स्टैंडर्ड रहता है। बल्कि सीजी टेट का थोड़ा इजी रहता है शिक्षक भर्ती का एज कम्पेयर टू। और सीजी टेट में ये है कि एक क्राइटेरिया सेट है कि जनरल वालों को 90 लाना है, बाकियों को 75 लाना है, इस तरीके से। किंतु जो शिक्षक भर्ती है उसमें से कोई क्राइटेरिया सेट नहीं है। उसमें जितना से ज्यादा ज्यादा अधिक से अधिक नंबर आप लेके आ पाओगे वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो सहायक शिक्षक में सीधे तौर पर ये लिख देना कि विषय बाध्यता नहीं होगा इस बार, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा बात है और आपके फेवर में ही आया है। तो जो भी सहायक शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं भाई अभी से लग जाना। बहुत जल्द जो है आपको नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट से बैच भी देखने मिल जाएगी। बैच आप बिल्कुल लो मत लो, कोई बात नहीं है। सीजी टेट के लिए तो जो आपकी फ्री क्लासेस चालू कर ही रहा हूँ मैं। बहुत जल्द मेरे सारे एसेसरीज टीम वगैरह खड़ी हो जाएगी मास्टर एकेडमी। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि भाई आप एप्लीकेशन जो है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करके मैंने हमेशा का 1 रुपये वाली बैच, वहां जाओगे ना, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र करके एक फोल्डर होगा उस बैच में। वहां पर जो इस समय 2019 में जो भी परीक्षाएं हुई थी, चाहे वो सहायक शिक्षक की हुई थी, जितनी भी परीक्षाएं जिस भी माध्यम में, साथ में शिक्षक की हुई थी ईएनटी संवर्ग में, साथ में व्याख्याता की हुई थी, सभी क्वेश्चन पेपर्स वहां आपके डले हुए हैं। क्वेश्चन पेपर में बकायदा सिलेबस भी दिया हुआ है। तो बाकी यूट्यूब पे आके जो लोग बेवकूफ बना रहे हैं कि फलाना जगह इसके जगह से होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी आपको प्रमाण देता हूं। अब आता हूं मैं शिक्षक भर्ती पे विषयवार पे। ठीक है, बहुत लोग कह रहे हैं कि यहाँ के मॉडल को कॉपी करेगा, वहां के मॉडल को कॉपी करेगा, 19 में इसका मॉडल कॉपी किया था। देखो भाई, हवा में बात करने का कोई मतलब नहीं है। किस स्टेट का क्या होता है, छत्तीसगढ़ का एक स्टैंडर्ड अलग है और यहाँ पर व्यापम अपने आप में भाई मालिक है। ठीक है, कोई भी चीज वो कभी भी किसी तरीके से कर सकता है। ठीक। अब बात करते हैं सबसे पहले कि शिक्षक जो है विषयवार, उसमें 1500 पद कुल आ रहे हैं। अब 1500 पद कुल आ रहे हैं, उसमें व्यायाम वाले को इस बार अलग किया है। पिछले बार वो भी इंक्लूडेड था, इस बार व्यायाम शिक्षक के लिए 154 पद अलग से कर दिया। अब अंग्रेजी, गणित, कला, संस्कृत, हिंदी, कृषि और जीव विज्ञान। अब क्या इसको यूपी टीजीटी के मॉडल को कॉपी करते हुए बनाएगा ये, या फिर आपका राजस्थान के रीट के अकॉर्डिंग, या फिर मध्य प्रदेश के अकॉर्डिंग? तो ये देखने वाला विषय है कि ये किस मॉडल को कॉपी करता है। बट मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा 2019 शिक्षक भर्ती की। कब की बात करूंगा मैं? 2019 शिक्षक भर्ती। यहाँ पर मैंने जो सिलेबस लिखा है ध्यान से देखेंगे आप, भाई ऐसा हो सकता है कि 150 अंकों का अगर पेपर ला रहा है, ठीक है, तब वो 120-20 के विषय को रख दे, बाकी कुछ जनरल जैसे हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी वगैरह कुछ कुछ अंकों का देके कर दे। या फिर 100 अंकों का पेपर रखे तो 80-80 का उसको रखे और उनको 20 नंबर में निपटा दे। तो ये एक संभावना बन रही है। बट मैं जहां तक अनुमान लगा रहा हूं, क्यों लगा रहा हूं, और कोई अनुमान अपने मन से नहीं लगा रहा हूं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा स्पष्ट स्क्रीन पर। देखिए पीटीआई 154 पद दिखाई दे रहा है आप सभी लोग को। तो भाई मेरी बात को समझना कि सहायक शिक्षक, सॉरी, इस बार सहायक शिक्षक यानी असिस्टेंट टीचर, तो भाई उसमें तो कह दिया ना विषय बाध्यता नहीं है। ठीक है, सभी लोग देंगे। विषय बाध्यता उसने की है शिक्षक भर्ती में। अब ये 2019 में भी देखा गया था, लेकिन वहां पर इंग्लिश, मैथ्स और जो बायोलॉजी वाले थे, ठीक है,
उनका एक कंबाइंड पेपर आ गया था जो लास्ट आपको मॉडल कॉपी होते हुए दिखा बाद में भी। हाँ, लेकिन व्यायाम शिक्षक का ये सिलेबस 2019 का है, 150 अंकों का। देख लो क्या किया इसमें, शारीरिक शिक्षा जो है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा, शारीरिक शिक्षा टोटल आपको बना दिया उसने 100 अंक, 20 अंक का आपका योगा कर दिया, 5-5 अंक के हिंदी इंग्लिश कर दिए, कंप्यूटर 10 और जीके 10 नंबर के कर दिए। पेपर का लेवल अच्छा आया था, कट ऑफ कम गया था, इस बात को ध्यान में रखोगे, पेपर इस बार भी अच्छे लेवल का होगा। मतलब कि व्यायाम शिक्षक जो है उसमें आप ये देखेंगे कि 100 अंकों के, ठीक है, 100 अंक तो सब्जेक्ट से लिया उसने, बट यहाँ पर जो ये पैटर्न उसने फॉलो किया 5-5, 10-10, 20 का, ठीक है, ये पैटर्न उसने बदल दिया कृषि वाले में। ठीक, मतलब कि जब कृषि का पेपर हुआ, यहाँ देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा साफ तौर पे कि कृषि का जब पेपर हुआ, ठीक है, तो फिर उसने ये पैटर्न फॉलो नहीं किया। कौन सा पैटर्न जी, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, विषय तो उसने 100 अंक का ही रखा, ठीक है, लेकिन वहां पर 5-5 अंकों के हिंदी इंग्लिश आए थे, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश 15-15 अंकों का कर दिया उसने। कंप्यूटर को वही रखा, यही रखा, वहां पर 20 अंक योगा का उसने ऐड किया, कहां से निकालकर, हिंदी इंग्लिश से निकालकर। तो भाई जो भी ये बोल रहे हैं एक पर्टिकुलर रहेगा और बाकी सब्जेक्ट का रहेगा, एमपी का कॉपी करेगा तो यूपी का करेगा, तो राजस्थान का करेगा तो बिहार का करेगा, भाई ये व्यापम है। ये दोनों ही उसी साल के सिलेबस हैं और इसी अकॉर्डिंग पेपर आया था और पेपर मास्टर एकेडमी भिलाई के एप्लीकेशन में अपलोडेड है और कोई पैसा उसके लिए नहीं लगता। आप 1 रुपए की बैच दो, वहां से पेपर आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, यह व्यापम के वेबसाइट पे मिल जाएगा, लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको। भाई समझो बात को, भाई शिक्षक के लिए उसी एग्जाम में 100 अंक विषय से और 50 अंक का कोई मानक निर्धारण नहीं था, लेकिन हाँ ये 4 सब्जेक्ट आपको देखने मिल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देखो 100 अंक विषय के, मतलब फेर बदल वो कर सकता है, अपने ऊपर है उसके व्यापम के। ठीक, और जो तीसरा पेपर मैंने डाउनलोड किया जीव विज्ञान इंग्लिश और मैथ्स के लिए, जब मैंने कोशिश की तो उसमें जो है सिंपल हमारा जो क्वेश्चन पेपर आता था ना, जिसमें सीडीपी लाइक आपके सहायक शिक्षक का जो सिलेबस यहाँ दिखाई दे रहा है 30-25-25, तो मैथ्स का फिर वहाँ मैथ्स और गणित और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के 20 अंक और ऐसे करके उसने पेपर बनाया, ठीक है, और बड़ा अच्छा पेपर दिया था उसने उस समय। तो सहायक शिक्षक 2000 पद, आप सभी को शुभकामनाएं, ठीक है, मास्टर अकेडमी भिलाई का एप्लीकेशन बिल्कुल डाउनलोड कर लो, बहुत कुछ हेल्प होने वाला है आपको शिक्षक भर्ती में। और आप लोगों को पता ही होगा इस राज्य का सबसे पहला शिक्षक था जिसने शिक्षक भर्ती में, ठीक है, यहाँ के बच्चों को बहुत ज्यादा अवेयर कराया। धीरे 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 मुझे धक्का देकर बाहर कर दिया गया, क्योंकि जो भी बच्चे को अच्छा सोचता है बच्चों को वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बाकी लोगों को नहीं लगता। कोचिंग माफिया जो है हर जगह बैठे हुए हैं, ठीक, और उसका एग्जाम्पल आप लोग के सामने तो है ही, को फलाना डिकाना ढिमका और बाकी भी क्लासेस, ये ऑफर वो ऑफर, तो भाई ठीक है, आपकी स्वेच्छा के ऊपर है, मैं उसमें कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि इतने दिन तक किसी बच्चे ने ये नहीं पूछा कि सर फरवरी से आप कहाँ हो, कैसे हो, ठीक है। बट फिर भी जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है, मैं उससे आपको बिल्कुल अब उतर गया हूँ, तो आपको कुछ नहीं करना, मेरे वीडियो को शेयर करना है, बस इतना आप कर सकते हैं। और मैं यहाँ कोई बैच या ऑफर लेकर नहीं आ रहा हूँ, पहले काम की बात की जाएगी, भर्ती अभी आई नहीं है, आने के बाद सिलेबस क्लियर होगा, तो मैं आपको बेवकूफ़ नहीं बनाऊंगा कि ये बैच लो वो बैच लो। सीजी टेट की क्लासेस चल रही है, रेफरेंस बुक रखो, अच्छे से तैयारी करो, कमेंट करोगे, मैं बुक पूरा बताऊंगा, ठीक है, दिखा दिखा के कि भाई कौन सा बुक आपको लेना है कि अच्छा कमांड हो जाए, क्वेश्चन पूरा उस बुक से आए, ठीक, ये उस एप्लीकेशन से आता है तो यहाँ से तो कहीं से नहीं आता, बुक से आता है डायरेक्ट क्वेश्चन, और प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन से आता है, ठीक है, और सारे एग्जाम्स में मैं साबित करते हुए आया हूँ, जिस बच्चे को यकीन होगा, ठीक है, वो मेरे साथ चलेगा। तो सहायक शिक्षक इस बार विषयवादित नहीं है, शिक्षक विषयवार होगा। सिलेबस क्या होगा ये व्यापम तय करेगा, ना मैं ना भाई कोई यूट्यूब या टीचर या कोई भी टीचर तय कर सकता है। सब आपको डरा सकते हैं, एक पैनिक क्रिएट कर सकते हैं, बस यही आपको देखने मिलेगा, ठीक है। तो भाई मैं ये कहूंगा कि आप जिस भी विषय से हैं, अब बात समझिएगा कि भाई सर शिक्षक भर्ती आप तो बीच में छोड़ के जा रहे हो, आप लोग बोलोगे ही, ठीक है, कि भाई सर पीटीआई वालों को तो क्लियर है सर कि खेलकूद का मनोविज्ञान के इतिहास आएगा, विकास और खेलकूद आएगा, संगठन आएगा और विविध करके मिला के उनका 100 नंबर और 20 नंबर का योगा आ जाएगा। कृषि वालों का सर तय है, यहाँ पर कृषि के तत्व, पशुपालन, फसल उत्पादन मिला के 100 अंक आएगा और बाकी तो जो कॉमन है वो आएगा। सर बाकी जैसे विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, देखो भाई होगा क्या कि जब बीएड आप करते हो, ठीक है, तो बीएड जब करते हो तो वो आपने ग्रेजुएशन के बेसिस पे किया, तो पेडागोजी को सेलेक्ट, या मास्टर्स की डिग्री पे सेलेक्ट किया। बहुत बार ऐसा होता है कि इंजीनियरिंग फील्ड के बैकग्राउंड के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए तो केवल एक ऑप्शन बचता है भाई मैथ्स, ठीक, और एमएससी बायोलॉजी, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी फिजिक्स वाले जो हैं वो उसके अकॉर्डिंग, मास्टर्स के अकॉर्डिंग अगर उन्होंने पेडागोजी सेलेक्ट किया है तो भाई वो उस सब्जेक्ट से शिक्षक भर्ती पे उतरेंगे। यानी विषयवार हो रहा है तो विषय बाध्यता होगी,
विषयवार हो रहा है तो विषय की बाध्यता होगी कि भाई ये फलाना-फलाना डिग्री वाले इसी को दे सकते हैं, फलाना-फलाना डिग्री वाले अगर इस विषय से आप बैठना चाहते हैं, तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए या डिग्री होनी चाहिए, तभी आप उसको दे पाओगे। और उसके अकॉर्डिंग फिर सिलेबस आपको व्यापम देगा। मेरी बातों को समझ पा रहे हो कि नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताना और मैं बहुत अच्छे से और एक्सप्लेन कर दूँगा। तो भाई इतना तो तय है कि आपको अगर डाउट होगा तो आप कमेंट करना और मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा वीडियो बना के कि भाई किस विषय से कौन क्या ले सकता था और आपको किस विषय से तैयारी करनी चाहिए। मान लो मैं बात करता हूँ मैथ्स की, मैथ्स टीचर की। बहुत लोग कह रहे हैं कि वहाँ का सिलेबस कॉपी कर लेगा, भाई छत्तीसगढ़ है, ठीक है? जान नहीं लेगा आप लोग का, ठीक? सिलेबस ईज़ी ही रहेगा। हाँ, आप चाहे साइंस से रहो, चाहे मैथ्स से रहो, 9-10th लेवल ही आप लेके चलना। टीचर बना रहा है आपको शिक्षक, ठीक है? माध्यमिक स्तर का शिक्षक बनाया जा रहा है। 5+3+3+4 अभी लागू नहीं हुआ है, हो रहा है, उसका इम्प्लीमेंटेशन जारी है। अगले साल तक भी नहीं हो पाएगा, आपको पता है अपना सरकारी तंत्र। किंतु बात को समझिएगा कि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो कक्षा 6वीं से 8वीं स्तर के ही विद्यार्थी को पढ़ाएँगे। अगर आप सहायक शिक्षक हैं, पहली से 5वीं को ही पढ़ाएँगे। आप 9वीं, 10वीं, 11वीं वाले को पढ़ाने नहीं जा रहे हैं। उनके लिए व्याख्याता का अलग से परीक्षा होगा, उसका सिलेबस अलग से आएगा। हाँ, एक हो सकता है 1-2 चैप्टर कोई अचानक से आपके सिलेबस में डाल दे। लाइक मैथ्स का अगर 100 नंबर का, 120 नंबर का जो भी पेपर सेट कर रहा है, पूरा मैथ्स का, तो भई वो उस अकॉर्डिंग से करेगा ना। भाई 6, 7, 8 थोड़ा जंप करके 9-10th में आ जाएगा। 9-10th के कुछ जो है एडवांस मैथ्स के चैप्टर्स को इंक्लूड कर देगा। बस यही देखने मिलेगा। बाकी स्टेट के पेपर्स को मत देखो। वहाँ के सिलेबस को भी आप नहीं देखे हो कि वहाँ 6वीं, 7वीं, 8वीं में क्या पढ़ाया जाता है, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में क्या पढ़ाया जाता है, किस स्तर का। तो भाई जो छत्तीसगढ़ में पढ़ाया जाता है उसको ध्यान में रखना, ठीक है? टीपीआई जो है ना गांजा फूँक के नहीं बनाएगा सिलेबस, तो बिल्कुल नहीं डरना है। चाहे विज्ञान या जीव विज्ञान से हो, तो आप याद रखो कि आपको 6वीं, 7वीं, 8वीं को पढ़ाना है, लेकिन प्रश्न पत्र उससे एक ऊँचे स्तर का होता है, यानी 9वीं, 10वीं के स्तर का होगा। 1-2 चैप्टर्स हो सकता है 11th-12th का आपको डाल दे, तो उसको लेके पैनिक नहीं होना है। हाँ, करना क्या है आपको अभी से कि आपको पता है, अगर क्लियर है, नहीं क्लियर है तो कमेंट करिएगा कि मैं इस विषय से, मेरी बाध्यता है कि मैं इस विषय से ही शिक्षक का भर्ती दे पाऊँगा। तो भाई उस विषय की अच्छी तैयारी अब चालू कर दो, समय आ गया है। बेसिक्स पर बड़ा ध्यान दो, ठीक? और साथ ही साथ आप सीजी टेट तो क्लियर करोगे ही, या आप लोगों ने कर लिया है तो आपका स्ट्रांग होगा ही कि भाई वर्ग 3 वाले जो भी हैं वो ध्यान से सुनना, भाई उनका सीजी टेट भी और उनका जो सिलेबस रहता है वो भी एकदम बिल्कुल डिट्टो सेम है। तो आप लोग के लिए तो ऑल द बेस्ट भाई, सीजी टेट के लिए पढ़ ही रहो, फिर दोबारा शिक्षक भर्ती के लिए थोड़ा और जम के पढ़ लेना। बट जो शिक्षक वाले हैं, तो भाई आपको तो सीजी टेट निकालना ही है बालक, ठीक है? बढ़िया सीडीपी को टारगेट करो, पहले सीजी टेट क्लियर करने के लिए, सीटेट क्लियर करने के लिए, और हिंदी इंग्लिश टारगेट करो बढ़िया। और मैथ्स हर जगह कॉमन है 30 नंबर का, ठीक है? तो भाई इनको टारगेट करके चलो, बढ़िया निकालो पेपर पहले तो, क्वालिफाइंग यानी कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है, एक तरीके से कह लिया जाए, भाई आपका सीजीटेट, सीटेट, और उसके बाद जो आपका विषय बाध्यता है, उस विषय को लेके, तो जैसे व्यायाम शिक्षक वाले हैं, तो भाई आप इसको लेके एकदम अभी से लग जाओ। इसके लिए सबसे अच्छी बुक है वाईसीटी की आती है, ठीक है? व्यायाम शिक्षक के नाम से ही आती है, बहुत बेस्ट बुक है, पूरे क्वेश्चन वहीं से आएंगे, मैं अभी कह दे रहा हूँ। 500-400 की बुक है, मंगा लो। योगा के भी पूरे उसमें क्वेश्चंस हैं, और मेरे पास भी बहुत सारे पीडीएफ है, फ्री वाले ग्रुप में मैं डालूंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो भाई, पीटीआई वाले तो बिल्कुल शेयर करो, ठीक है? कृषि के कोशिश करूंगा मैं, बट व्यायाम शिक्षक के लिए तो वो बुक अच्छी है, और कृषि का भी बोलोगे तो मैं अच्छी अच्छी बुक सबको ला के रिफर करूंगा कि भाई इस बुक से क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। तो भाई इस बार का जो भर्ती है बहुत कंफ्यूज करने वाला है, बट आपकी जिस विषय में बाध्यता है उसको बढ़िया पढ़ते रहो मन लगा के। जिस दिन व्यापम सिलेबस लेके आएगा, नहीं तो देख रहे हो ना, 100 अंक का आएगा, बट बाकी का क्या पैटर्न क्या रहेगा वो व्यापम तय करता है, और उसी साल के एग्जाम का ये दिन है ना। तो भाई ये अभी से ना पैनिक करने की जरूरत नहीं है, ठीक? अब अगले वीडियो में बात करूंगा कि जो व्याख्याता के पद आने वाले हैं भाई, तो उनको कैसे पढ़ा जाए, उनको कैसे किया जाए। फिलहाल आज के वीडियो में हम शिक्षक और सहायक शिक्षक बिल्कुल क्लियर है कि भाई कोई बाध्यता नहीं है, तो भाई बढ़िया है, सभी लोग देंगे उसमें, ठीक? बस वीडियो को आप लोग को ज़्यादा से शेयर करना है, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने चैनल मास्टर एकेडमी भिलाई को, तो भाई ये मास्टर्स के लिए ही बनाया गया है, और मास्टर्स को सबसे पहले इसको क्या करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, ठीक है? तो बस प्यार बनाए रखिएगा, और एप्लीकेशन डाउनलोड करना बिल्कुल नहीं भूले, बहुत हेल्प होगा उससे आपको। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।